अपना अगला रास्ता आप बंद कर लेता है, आप ही खोलने की तैयारी करता है। तो खरीद लिया, राजा ने खड़ा कर दिया, अच्छा खिलाया पिलाया, वह तो और भी सुंदर हो गया, और भी चमक आ गई उसमें। तो मीटिंग करी वजीरों ने कि महाराज एक बार चढ़ के तो दिखा दो इस पे, एड मत मारना, क्या दिक्कत है आपको? एड मारना तो आपके हाथ में है, एड मत मारना, इस पर चढ़ जाओ आप एक बार, बस हम आपकी फोटो ले लेंगे और दरबार में लगा देंगे, तो एक इतिहास बन जाएगा कि राजा इसे इतने बढ़िया घोड़े पर बैठा था। चलते हैं ना ये शर्म, ऐसे तर्क वितर्क चलते हैं और हम उल्टा काम की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ऐसे तर्क चलते जाते हैं, हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ते जाते हैं, आखिर में वही जोखिम। तो उनके कहने से उसने खरीद लिया, वो खड़ा कर दिया। अब तो होगी ना बात शुरू। फिर उन्होंने कहा कि इस पर चढ़ कर देख लो, क्या दिक्कत है, एड मत मारना। मना करने पर भी उसको जो जो प्रशंसा की बात करी, हाँ ठीक कहते हो, वैसे तो चढ़ तो जाऊंगा, एड नहीं मारूंगा, क्या दिक्कत है। तो राजा उस पर चढ़ गया, चढ़ गया ना, खो दिए दो पॉइंट खो दिए जो बताए थे वेद व्यास ने। ऊपर चढ़ बैठा तो चारों तरफ और भी थे कि महाराज थोड़ी चाल तो दिखा दो इसकी, चाल तो दिखा दो, क्या फायदा ऊपर चढ़ने का, क्या कैसी कैसी चाल चलता है ये घोड़ा, थोड़ी चाल दिखा दो, इसको इधर उत्तर की दिशा में ना ले जाना, क्या दिक्कत है, उत्तर की दिशा में मत ले जाना, यहीं थोड़े से इसमें राजमहल में घुमा दो, थोड़ी सी एड मार के दिखा दो कैसा तेज है, ये तो आपके हाथ में है, लगाम तो आपके हाथ में है, मत चलाना, लगाम पकड़ के इसको रोक लेना। कहले बात तो ठीक कहते हो, मेरे हाथ में है लगाम तो। अब घोड़े की लगाम तो उसके हाथ में है, खुद की लगाम तो नहीं अपने हाथ में है। समझते इन बातों को? घोड़े की लगाम तो हाथ में जब होंगी जब खुद की लगाम अपने हाथ में होंगी। अपनी लगाम तो वो छोड़ता जाता है, अपने दिमाग की जो उसकी तर्क है वितर्क है, समझ है, मान है, सम्मान है, उसके अंदर जा करके एक एक जो गुरु के आदेश को छोड़ रहा है। ऊपर चढ़ा उसने, चढ़ के कि हाथ में है मेरे लगाम, एड तो लगा के देख लूं, थोड़ी देर यहां तक वहां से बजा के देख लूं। अब बजा के क्या देखा, कहते हैं कि जैसा हम करते हैं कुदरत ऐसी सहायता भी करने लगता है। अच्छा करेंगे तो कुदरत अच्छी सहायता कर देगा, बुरा करेंगे तो कुदरत बुरी कर देगा। जैसा तुम करोगे तुम्हें सहारा लगा देगा, पर कुदरत तो नेड लगाई, थोड़ी दूर चला था, आंधी चुड़िया आ गया, इधर से आंधी चुड़िया आ गया तो घोड़े को उत्तर दिशा में ले भाग गया। अब उत्तर दिशा में जाकर के वो चुड़िया उतर जाता है तो सामने देखता है कि लड़की। होता गया ना ऐसा, ये ना सोचना कि तुम हमें तर्क वितर्क कहेंगे, तुम्हारी और ऊर्जाएं, साइड की ऊर्जाएं काम नहीं करती, जैसा तुम सोचते तुम्हारी ऊर्जाएं भी काम करती हैं, प्रकृति भी काम करती है उसके अनुसार। तो कुछ कुदरत ने किया, कुछ उसने किया, टोटलिटी गिव्स एन रिजल्ट। जो टोटलिटी है ये रिजल्ट देती है। उत्तर दिशा में जा खड़ा करा उसको, वहां एक लड़की मिल गई। फिर वो शाम का टाइम था और रोने लगी बेचारी। सुंदर लड़की थी, जवान लड़की थी, होनहार लड़की लगती थी, जैसा किसी राजा की लड़की हो। उसको देखते ही वो आकर्षित हो गया। कुछ उसने विनती की, कुछ और रो पड़ी, नरम बात होगी, राजा के दिल में नरम बात हो गई कि क्या करूं। कहने क्या बात है लड़की, क्यों रोती है? जी यहाँ मैं अपने पिता के साथ आई थी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कोई खा गया शिकारी उसको, क्या बात है, और दिन छिपने को मैं कहाँ जाऊं, कोई न कोई जानवर आएगा और मेरे को खा जाएगा, मेरा बचाव करो। कहने लगा बचाव क्या करूं अब मैं? कहने लगा कैसे भी हो आप अपने साथ ले चलो मुझे। तो उसके कहने पर उस राजा को दया आ गई। दया आकर के उसने वो लड़की अपने घर ले आया। टूटते गए ना सारे प्रोग्राम, ऐसे ही टूटते हैं। हम कहते हैं हम क्या करें, माहौल ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसा आ गई, हमारे बस की बात नहीं रही, ये करना पड़ गया तो भुगतना भी पड़ेगा। छोटी सी शुरू में बात आए तो उसको आप दबा दो,
छोटी सी चिंगारी को बड़ा अंगार मत बनने दो। ये संयम की बात है, ये सत्संग की बात बताता हूँ, लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जब पूरा तुम्हारी चीज घर कर जाती है, जब तुम चेतते हो कि ये क्या हुआ, ये कौन सा जाल खड़ा हो गया। घर ले आया, घर रख ली। कुछ दिन में उस राजा की रानी मर गई। उस राजा की रानी मर गई। रानी मर गई तो फिर वो मंत्री संतरी खड़े हो गए कि महाराज आपकी तो रानी मर गई, और ये तो लड़की है, ये तो किसी राजा की लड़की दिखाई देती, इतनी सुंदर है, इतनी बुद्धिमान है, इसका तो व्यवहार भी बहुत खरा है, बेचारी जवान है, इसकी भी शादी नहीं हुई है, आपकी पत्नी मर गई है, तो इसकी शादी क्यों नहीं कर लेते। कोई बात नहीं, गुरु ने कहा है कि शादी मत करना, शादी कर लो, शादी कर लो तो जिमना मत करना, शादी कर लो, जिमने की जरूरत नहीं है। और महाराजा की बात समझ में आ गई कि शादी कर लूंगा, जिम ना करना तो मेरे हाथ में, करूं या ना करूं। अब उसके हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं, सारी चीजें गवा रहा है, लेकिन होश कहाँ है कि सारी चीजें मैंने तोड़ दी हैं, आगे भी तोड़ता जा रहा है। तो उनके कहने से उससे शादी कर ली राजा ने कि जिमना ना करूंगा, जिमना ना करूंगा क्या कष्ट आएगा, गुरु की ये बात मान लूंगा तो क्या कष्ट आएगा, ये एक तो मानने लूंगा। तर्क आ गया कि मन में ठान ली शादी नहीं करूंगा, ना जिमना नहीं करूंगा, शादी कर लूं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हर एक घटना का लिंक होता है, एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी होती है, दूसरी तीसरी से जुड़ी होती है, चैन से चैन जुड़ी होती है, एक चैन बन जाती है, घटना से घटना जुड़ी, घटना से घटना जुड़ी, पूरी चैन बन जाती है एक घटनाओं की। तो शादी कर ली, फिर उधर उधर से आवाज करने आने लगी, समाज की ओर से, मंत्रियों की ओर से, दरबार की ओर से, कि राजा ने शादी कर ली, क्या धरती में हाथ टिके हुए हैं, थोड़ा बहुत तो भोजन सामग्री कर ही देते, थोड़ा जिमना तो कर ही देते, थोड़ा सा पुण्य तो कर ही देते, क्या दिक्कत थी। राजा के सामने शिकायत कर दी कि राजा ठीक है, जिमना कर दो, जवान बच्चों को मत बुलाना, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, जवान बच्चों को नहीं बुलाऊंगा, शादी जिमना कर देता हूं, मेरे हाथ में है। तो उन्हें जिमना कर दिया, तो ढंढोरा पिटवा दिया कि भाई कल राजा ने जिमना करा, क्या शादी की थी। अब ढंढोरा पिटवाने में तो जवान भी आ गए, उनमें बुढ़े भी आ गए, सारी किस्म के आ गए, किसने की रोक मनादी करवा दी जिमने की। खाना खाने लगे तो रानी कहने लगी कि राजा मैं भी जमवाना चाहती हूँ इनको, मैं भी इनको जमाऊंगी, प्रसाद परोसूंगी। तो कहने लगा कोई बात नहीं, परोस ले, इसमें क्या है। तो रानी थी जो जैसे आश्रम में यहाँ प्रसाद परोसे, वो भी प्रसाद परोसने लग गई। प्रसाद परोसने लग गई तो एक जवान बच्चा था, उसने रानी की तरफ ऐसे देख लिया, देख भी ले भाई, क्या दिक्कत है, देख भी लेते हैं। तो रानी ने क्या कहा, और राजा को शिकायत कर दी कि ये आदमी है ना, ये ब्राह्मण, ये जवान, इसने मेरी और कड़वी नजर से देखा है, खराब नजर से देखा है, इसको दंड मिलना चाहिए। अब राजा तो रानी की तो मानेगा, किसी दूसरे राजा की नहीं मानेगा, उसका राजा तो उसकी रानी ही है। तो ला के तलवार कि अभी शीश उतारता हूं, मेरी रानी की ओर देखता है, भूल गया ना, गुस्से में सब भूल जाते हैं। गुस्सा आए तो गुस्से की खासियत यह है कि होश नहीं रहता। आप पे से कहते हैं बाहर हो गया, आप पे से बाहर हो गया, होश गया, इसका मतलब यही है। तो राजा ने तो म्यान से तलवार निकाली, ऐसे करी, वेद व्यास ने पीछे से पकड़ ली। क्या कह रहा था तुम, मानूंगा, मान लिया तूने, ब्रह्म हत्या तेरा हाथ लग जाती है, ब्राह्मण को मार रहा था तुम, थोड़ी सी देर में हो जाता ये काम। उन्हें तलवार पकड़ ली तो सिखाने की बात कह रहे थे वो, और क्या है, तलवार कौन पकड़ेगा, तो गुस्सा होगा, सिखाने की बात है, उन्हें ये समझाने की बात है कि देख कहां तक आ गया, और मैंने कहा था यहां तक मत आना, मैंने कहा था, तू कहता कि नहीं आऊंगा, मैं कहा था आएगा। यही हम सब के साथ होता है, हम सब सत्संग सुनते हैं, मैं भी प्रवचन करता हूँ और सभी जगह भी प्रवचन करते हैं, बड़ी मीठी मीठी, बड़ी सुथरी जीवन में काम आने वाली चीजें बताते हैं, लेकिन कोई अपने आप को उनके अनुसार ढालता नहीं ढालता ना।
जाके वही करेंगे जो मन में है। एक बार थोड़ा सा रोक के तो देखो, देखो रोक के तो क्या होता है, लेकिन रोकते नहीं, उल्टा कहते हैं कि महाराज जी तो ऐसे ही कहते हैं, उनका क्या बाल बच्चे, उनका क्या परिवार है, उनका क्या समाज का चक्कर है, उनका क्या लेन देन का चक्कर है, वो तो ऐसे ही कहते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे नहीं कहता हूं मैं, मुझे तजर्बा है इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूं। तुम्हें तजर्बा होता तुम भी यहीं होते। बगैर तजर्बे की ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो होश में होता है वो तो देख के ही तजर्बा करता है, उसे तो घटना के अंदर से गुजरने की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो विवेक से विचार से ही देख लेता है क्या बात है क्या नहीं है।